हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आपकी दुआ है। तो बहुत ही दिनों के बाद मेरी वीडियो पोस्ट हो रही है मेरे चैनल पे। आई थिंक 20 से 21 दिन हो गए कोई भी चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड हुई है। और शायद आप लोग चेक भी करते होंगे कि वीडियो कोई आई हो। बट मैं गाँव चली गई थी और मेरा फ़ोन गिर गया था, उसकी डिस्प्ले टूट गई थी और वहाँ पे बन नहीं रही थी। इसकी डिस्प्ले वहाँ कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर मैं जल्दी जल्दी आकर यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन ठीक कराया है ताकि मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो पोस्ट कर सकूं, क्योंकि कमेंट्स लोगों के भर भर के आ रहे थे और बट मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और होता ये है, जब मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं अब रेगुलर बेस पे वीडियो पोस्ट करूँगी तभी कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरा फ़ोन ही कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो आज का जो टॉपिक है ना, मैं अपने ऊपर लेके आई हूँ, क्योंकि जो है ना बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं और मैं सबकी रिप्लाई जो है नहीं दे सकती कमेंट्स बॉक्स में। इसलिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है। तो इससे आप बिल्कुल भी अच्छे से जान सकते हैं कि मैंने क्या लिया, कैसे किया, कैसे कंसीव किया। तो वही सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अगर किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प करता है। और निराश मत होइए, हर एक वुमेन्स जो है, ऐसा कोई नहीं है जो कंसीव नहीं कर सकता। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन की बात है और हर कोई अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है फिर भी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो उसका मैं आज आंसर करने वाली हूँ। मुझे पीसीओडी जो है स्कूल टाइम से हुआ था और ऐसा नहीं है कि मेरे पीरियड स्टार्ट हुए उसके 3 से 4 साल बाद हुआ हो ये प्रॉब्लम मुझे पीसीओडी की। नहीं, मेरा पीरियड्स जब स्टार्ट हुआ था 1 मंथ मेरा पीरियड्स आया था और सेकेंड मंथ ही मेरे पीरियड जो है वो इरेगुलर्स हो गए थे। पहले महीने मेरे पीरियड्स आए, उसके बाद 3 महीने तक मेरा पीरियड्स नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि शायद ही वह ऐसे ही हो गया होगा, तो मैंने मम्मी को ये बात बताई। तो मम्मी ने बोला कि अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, शायद इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी, आप वेट करो फिर से आपके पीरियड्स आ जाएंगे। बट 3 महीने के बाद मेरे पीरियड्स आए। फिर उसके बाद उस महीने में 2 महीने, 1 महीने के अंदर दो बार मेरे पीरियड्स आए। फिर 2 महीने बाद पीरियड्स आए। मतलब ऐसे ऐसे कभी 6 महीने, एक बार ऐसा हुआ। ऐसे ही तो होता रहा। शादी से पहले तो मतलब 3 महीने 4 महीने पे पीरियड्स आ ही जाते थे। फिर उसके बाद जो है बहुत सी वुमेन्स सवाल करती है। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे डॉक्टर से दिखवा दो, कहीं शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो तो दिखवाने को तैयार थी, लेकिन आप जानते हैं आजकल की जो गली मोहल्ले वाली औरतें तरीके की बातें बनाने लगते हैं कि मतलब कुंवारी लड़की है, इसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी, डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहे हैं, ये वो। तो इस वजह से मम्मी ने इग्नोर किया, बोला कि शायद ब्लड की कमी है बॉडी में, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। खून की जब कमी खत्म हो जाएगी तो पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी के बाद जो है 6 महीने हो गए मेरे पीरियड्स नहीं आए। पेट निकलना शुरू हो गया, बिल्कुल जैसे बेबी बम्प होता है वैसे ही पेट निकलना शुरू हो गया और बहुत मेरा बॉडी वेट भी बढ़ गया। तो फिर क्या, सबको ये लगने लगा कि बहू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला, रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने मतलब जब मुझे देखा तो शायद उन्होंने ये ही बोला, मेरे हस्बैंड को बोला ट्विंस बेबी लग रहे हैं देखने से। जब अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे पीसीओएस आया और मेरा एएमएच लेवल बहुत हाई हो गया था। मेरे दोनों तरफ की राइट और लेफ्ट दोनों ओवरी में सिस्ट थे, वो भी कम नहीं बहुत ज़्यादा सिस्ट थे। तो सुन के तो इसको तो इस बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं था, पीसीओडी क्या होता है, कैसे क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, बस उन्होंने बताया। हम आगे थायराइड की प्रॉब्लम मुझे नहीं थी, तो शुगर लेवल मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। उन्होंने कुछ पिल्स दिए जैसे मेटफॉर्मिन देते हैं और क्रिम्सन 35 टैबलेट दिया। ये टैबलेट्स ली, बट जब तक क्रिम्सन 35 टैबलेट ली पीरियड्स टाइम पे आए, फिर उसके बाद टाइम पे नहीं आए। यही चलता रहा, कुछ भी फर्क नहीं आया। जब आप टैबलेट ले रहे हैं पीरियड्स आ रहे हैं, टैबलेट छोड़ दे रहे हैं पीरियड्स फिर से वैसे ही हो जा रहे हैं, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करे जिससे कि मैं नेचुरली ठीक हो पाऊँ, इसलिए तो उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट किया। आप बता नहीं सकती मैंने कहाँ कहाँ दिखाया, दिल्ली के हर एक डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, बट कहीं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन मैं एम्स हॉस्पिटल में नहीं गई, मैंने सोचा था बट मैं नहीं गई, उससे पहले ही सब ठीक हो गया।
तो लास्ट में जो है हम डॉक्टर शबनम मेहरोली में है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया। वो भी उनका मैंने रिव्यू देख के वहाँ से मैंने सोचा जब सब वहाँ से ठीक हो जा रहे हैं तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। जब मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं हुआ, मैंने उन पर पूरा ट्रस्ट किया, उन्होंने भी मुझे ट्रस्ट करवाया। और उसके बाद 9 महीने तक मैंने वहाँ से अपना ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने मेरा रोटी चावल सब कुछ बंद करवा दिया था, तेल घी बटर और नॉनवेज सब कुछ बंद करा दिया था। और फिर भी मैं मतलब ये लगा लो 7 महीने तक मैंने कोई भी चावल नहीं चखा, ना रोटी खाई, कुछ भी नहीं, सब्जियां खाली बॉईल कर करके खाया, फ्रूट्स खाए और बाहर की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मुझे मोमोज फिंगर वगैरह इतने पसंद थे, मैंने उसको टच भी नहीं किया, बिल्कुल टच तक नहीं किया। ये नहीं कि एक दो कभी गलती से, नहीं, मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर लिया था जैसे कि ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है। और लेकिन किस्मत में जो होता है वही होता है, लेकिन मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। 8 महीने परहेज करने के बाद भी 9वें महीने में जब टेस्ट दोबारा करवाया तो AMH लेवल मेरा जितना था वहीं पहुंच गया दोबारा से, ऐसा मेरे साथ हुआ। और जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी फिर से मैं वहीं पहुंच गई थी, मतलब 21.5 से AMH लेवल से मैं 8.25 AMH लेवल पे पहुंची 3 महीने में। और उन्होंने बोला था जब 3 से 4 AMH लेवल पहुंच जाएगा तो आप कंसीव कर लोगे, उम्मीद रही। फिर उसके बाद 3 महीने बाद दोबारा मैंने टेस्ट कराया तो मेरा AMH लेवल फिर से 18.25 हो गया था। सोचो मेरे पे क्या फील हो रहा होगा, इतना कुछ करने के बाद भी जो है ना मैंने कंसीव नहीं किया। मैंने अपने बॉडी को इतना कष्ट करा लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, और जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी वहीं मैं पहुँच गई। याद करती हूँ तो मुझे अभी भी बहुत रोना आता है, दुख होता है, हिम्मत हार गई थी वहाँ से। मैं सोचा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मम्मी के यहाँ जाना था उस दिन, कुछ था आई थिंक शायद सिस्टर का बर्थडे था, तो हुआ था कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक दिन पहले जो है मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग हुई थी और मेरे ससुराल वाले सब कोई शादी में गए थे, वॉमिटिंग हुई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद ना मुझे कोई टेस्ट आ रहा था, ना स्मेल आ रही थी, ना कुछ, तो मुझे अंदर से फील हो रहा था कि शायद मुझे कोरोना हो गया है। और उस समय बहुत ही कोरोना का सीज़न चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मतलब मम्मी के घर नहीं जाती हूँ, अगर कुछ ऐसा होगा तो सबको वहाँ फैल जाएगा वैसे भी। तो फिर उसके बाद हस्बैंड बोले नहीं चलो चलो, तो हम गए। और वहाँ पे जाने के बाद मेरे हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे और लूज मोशन, ना टेस्ट ना स्मेल, बिल्कुल आँख वाँख अंदर चली गई थी, कुछ भी नहीं। और फीवर इतना ज़्यादा उतर नहीं रहा था और कोरोना ही हो गया था मुझे कोरोना पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कुछ भी विटामिन्स नहीं ले रही थी, ना फ्रूट्स, सिवाय फ्रूट्स पे ही टिकी थी, ना रोटी ना चावल ना नमक। सोचो कि मैंने 8 महीने कैसे बिताए होंगे। तो फिर वीकनेस तो बॉडी में आनी थी और वीकनेस आई तो कोरोना भी हो गया। उसके बाद वहाँ पे मैं 1 महीने रही और जूस वगैरह पिया, काढ़ा वगैरह लिया, सब कुछ खाया, डाइट वाइट दोबारा चालू की, खाना चालू किया, फिर जाके मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। और उसके बाद जो है फिर मुझे किसी ने 3 महीने बाद, मैंने 3 महीने तक कहीं नहीं दिखाया, मेरी मौसी ने मुझे बताया, तो मैंने गांव से बिहार से ट्रीटमेंट लिया और वहाँ से ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती है वो सब मंगाया। तो वहीं से ही जो है वो टैबलेट्स ली और उसी से मैंने कंसीव किया। और ऐसा नहीं है कि वहाँ से टैबलेट मंगाई और मैं कंसीव कर गई, मैंने उस टैबलेट को भी खाया। जब 6 से 7 महीने खाया तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं हुआ, फिर मैंने वहाँ से टैबलेट छोड़ दी। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज योगा, मैंने नेचुरली कंसीव किया है, एक्सरसाइज योगा और डाइट फॉलो करके सब कुछ किया। उसके बाद जो जाके है मैं ठीक हुई हूँ विदाउट किसी भी मेडिसिन। कोई मेडिसिन PCOS में काम नहीं करती है, जब तक लोगे तब तक आपको असर देगी और छोड़ दोगे तो फिर से वही हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने आप को एक्टिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और हेल्थी डाइट लीजिए, तो आपको कंसीव करने से कोई नहीं रोक सकता। पीरियड्स आपके ऑटोमेटिक रेगुलर हो जाएंगे। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसका 3rd पार्ट भी बनाऊंगी, तो आप जरूर देखिएगा। अगर जिसको मेरे 3rd पार्ट का वेट है कि कैसे क्या हुआ और आगे, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। जब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई तो चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।